to make lamasa clay. For this clay, we need Fevicol SH, which is very easily available in any hardware shop. This is corn flour powder. This is glycerin and lemon. These are the four main ingredients that we have to use for making lamasa clay. This is 1 cup corn flour, and I am mixing 1 cup Fevicol into it. I am taking my bowls and glasses which I only use for my craft work, and these are my craft work utensils actually, and I have kept one separate pan for my lamasa art. So I am keeping it aside, and this is corn flour and Fevicol mixed in the bowl with the same proportion, 1 cup corn flour and 1 cup Fevicol. Now I am gonna mix ग्लिसरीन. मैं ग्लिसरीन डालूंगी इसमें करीब 1 स्पून, ये टेबल स्पून है. Okay, now I will add half lemon into it. I've mixed half lemon into it, and I'm going to mix it properly. You just have to turn the spatula to mix all the ingredients: lemon, glycerine, corn flour and Fevicol. You can see it is turning into a paste now. Now I have greased this pan with oil. Now I will take this mixture and I am pouring down into the pan, because ये हमें हॉट में नहीं डालना है, नहीं तो ये मिक्सचर हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा. जब ये पैन हमारा गैस के नीचे है तो ये सारा मिक्सचर हम लोग इसमें डालेंगे. अच्छी तरह से उसको डाल के पूरा बाउल से. ये गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब हम इसको मिलाएंगे. तवा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, या आप जो भी बाउल में डालें, जो भी आप जिसमें आप मिक्स करेंगे वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए. इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं अपने स्पैचुला से. Now I am mixing this mixture on the pan. I have just put the gas on, and now I am mixing it properly. You can see you have to fold it very nicely. I don't use this pan for cooking. I've just kept this pan for my making the clay of lamasa art. Stir it nicely. Stir it nicely. I am mixing with a spatula because it is very easy to stir. ये बहुत आसान होता है मिलाना स्पैचुला से. आप लकड़ी का भी स्पैचुला इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी आप देखोगे कि इसमें धीरे धीरे गुठलियाँ आना शुरू होंगी. जब ये गुठलियाँ आ जाएंगी तो समझो कि आपका ये क्ले बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा. ये मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ. इसमें गुठलियाँ आना शुरू हो गई हैं.
आप कोई भी नॉन स्टिक पैन ले सकते हो या कढ़ाई ले सकते हो. यू कैन टेक एनी नॉन स्टिक पैन और कढ़ाई फॉर मेकिंग दिस डो, बिकॉज इट शुड बी नॉन स्टिक, क्योंकि ये सटता है ना, तो नॉर्मल बर्तन में थोड़ा मुश्किल होता है. ये देखिए, you can see the lumps now on the top of the. Now I have taken down this mixture from the pan. Now I'm going to spread some corn flour powder into it, and now I'll make it soft. You can see it little bit hot, but it is not so hot for me. So I'm going to mix it nicely. You have to first let it cool down. Okay, we don't have to cool down so much. इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, जस्ट कि आपका हाथ का टेम्परेचर जो है, ये जो आटे का टेम्परेचर है, जो आपका हाथ सह सके. Now I'm going to mix it nicely. ये देख सकते हो हमारा डो रेडी हो गया बिल्कुल. अब इसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद रिफाइंड डाल के मिक्स करेंगे, ताकि हमारा डो थोड़ा सॉफ्ट रहे. ये देखिए मैंने डाल दिया. ये हमारा डो रेडी है बिल्कुल. अब हम इसको क्या करेंगे, एक एयरटाइट पाउच में डाल देंगे या किसी पैकेट में डाल देंगे. फिर 5 मिनट बाद फिर निकाल के हम लोग इसको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के थोड़ी मिक्सिंग करके फिर से डालेंगे. मैंने एक जिपलॉक बैग लिया है और जिपलॉक बैग में मैं ये डो को डाल रही हूँ और अच्छे से इसको बंद करके 10-15 मिनट के लिए रख रही हूँ. आई एम टेकिंग दिस क्ले आफ्टर 10 मिनट्स. आई हैव केप्ट इन अ जिपलॉक पाउच. इसको मैंने जिपलॉक पाउच में रखा था. इसको निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए पैकेट में मॉइस्चर आ जाता है रखे रखे. तो उसके लिए क्या करना है कि हमें फिर से रिफाइंड ऑयल लेकर के थोड़ा सा उसको फिर से ग्रीसिंग करनी है. बिल्कुल हथेली में लेके थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल आप उसको फिर से ये करिए, क्योंकि मॉइस्चर आ जाने से वो क्ले खराब होने का डर है. एक बार आप फिर से इसको आप नीडिंग कर लेंगे ना, तो आपका मॉइस्चर नहीं आएगा पैकेट में डालने के बाद. और ये क्ले ड्राई नहीं होगा. क्ले को हमेशा पैकेट में रखना है, नहीं तो हवा लगने से वो खराब हो जाएगा. और अच्छे से अगर आप इसको रखते हैं तो ये करीबन 30 डेज तक ठीक रहता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग ने लेमन मिलाया है ना, तो इसीलिए वो सेफ है. आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेरीज हो तो आई एम देयर फॉर यू. फिर से इसको जैसे हम लोग ने 5 मिनट नीड करके वापस मैं इस बैग में डाल दे रही हूँ. These zip pouches are the best for keeping clay.
अगर आपके पास जिप लॉक नहीं है तो नॉर्मल पैकेट्स में भी डाल के आप रख सकते हो। थैंक यू सो मच।